बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस। और आज डेट है 4 जुलाई 2020। तो दो किस्म के सिस्टम्स होते हैं हमारी कोऑर्डिनेशन के लिए। ह्यूमन बीइंग्स में दो किस्म के सिस्टम्स होते हैं। एक तो हो गया नर्वस सिस्टम और दूसरा हो गया एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम तो दो किस्म के सिस्टम्स होते हैं हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। एक तो हो गया नर्वस सिस्टम और दूसरा हो गया एंडोक्राइन सिस्टम। ये दोनों सिस्टम्स आपस में दूसरे ऑर्गन्स को काम करने के लिए एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में यकजा करते हैं या काम करने में मदद करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो एक कोऑर्डिनेशन के तहत चलती है। तो नर्वस सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम तमाम ऑर्गन्स को कंट्रोल करती है। खुदा न खास्ता अगर नर्वस सिस्टम को कोई प्रॉब्लम होती है तो तमाम सिस्टम्स जो बॉडी है, पूरी बॉडी है, वो डिस्टर्ब होती है। तो इसलिए जो नर्वस सिस्टम है अलॉन्ग विद द एंडोक्राइन सिस्टम, ये बॉडी को एक कंट्रोलर मैनर में चलाती है, इन्हें कोऑर्डिनेशन, एक कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के हिसाब से चलाती हैं। और हमारी जो बॉडी है वो बैलेंस भी रहती है, हर कोई काम भी करती है ड्यू टू दिस नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम प्रेजेंट इन आवर बॉडी। पहले हम देख लेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या है, किस तरह से बना हुआ है, बेसिक इसमें यूनिट्स क्या है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम और सिंपली नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम का फंक्शन होता है तमाम बॉडी की तमाम एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना। द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम और नर्वस सिस्टम इज टू कोऑर्डिनेट द functions of the body, coordinate the functions of the coordinate the functions of the body। जैसे कि हम सोचते हैं, हम लिखते हैं, हम काम करते हैं, हम चलते हैं, all these activities they are being coordinated by the nervous system। अब दो किस्म की एक्टिविटीज़ होती है, एक तो हो गया कंट्रोल्ड एक्टिविटीज़ और दूसरा हो गया अनकंट्रोल्ड एक्टिविटीज़, यानी कि उसमें वॉलंटरी एक्टिविटीज़ करेंगे, वॉलंटरी फंक्शंस करेंगे बॉडी में। और दूसरा हो गया इनवॉलंटरी मसले या इनवॉलंटरी फंक्शंस। तो जो नर्वस सिस्टम है वो दोनों को चलाती है। एक वो फंक्शंस जो हमारे कंट्रोल में होती है, जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, और वो फंक्शंस जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। हमारे कंट्रोल में होता है सोचना, हम सोचते हैं या अपने तरीके से हम सोचते हैं, और बोलते अपने तरीके से हैं। इसी तरह लिखना, ये हम खुद सोचते हैं, ये हमारे कंट्रोल में होते हैं। जैसे थिंकिंग, वॉकिंग, कहाँ से चलना है, टॉकिंग, रनिंग, और बाकी चीज़ें ये हमारे कंट्रोल में होती हैं, और इसको भी नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। और दूसरा हो गया हार्ट बीट, इट इज़ इनवॉलंटरी हार्ट बीट, इसको भी नर्वस सिस्टम के थ्रू ही ये चलता है। हालांकि ये जो हार्ट बीट होता है ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। ब्रीदिंग, ये ब्रीदिंग भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। डाइजेशन, ये भी हमारे
कंट्रोल में नहीं होता है, एक्सक्रीशन, ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, लेकिन इनको भी नर्वस सिस्टम जो है अपने कंट्रोल में रखता है, और एक कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के तहत ये फंक्शंस होती हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है, it consists of two nerve parts, that is central nervous system and peripheral nervous system. इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आता है एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मोटर नर्व्स आते हैं या मोटर न्यूरॉन्स आते हैं, और सेंसरी न्यूरॉन्स आते हैं, मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, और एक और आता है रिले न्यूरॉन्स। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में आता है, इसके दो हिस्से हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मोटर न्यूरॉन्स या मोटर नर्व्स, सेंसरी नर्व्स एंड रिले न्यूरॉन्स आते हैं। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है ये किस तरह से काम करता है कि ये जो सेंसरी नर्व्स होते हैं ये रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन, एक ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं रिसेप्टर्स, और ये रिसेप्टर जो होते हैं ये इस मैसेज को सेंड करते हैं स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड जो इस मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाता है। ये हो गया स्टिमुलस, जो मैसेज जो न्यूरो इम्पल्स यहाँ से चला गया, जो सिग्नल यहाँ से चला गया, तो उसे हम कहते हैं स्टिमुलस। अब जो ब्रेन डिसाइड करता है, अब जो ब्रेन डिसाइड करता है, इस मैसेज को ट्रांसमिट बैक करता है, उसको हम और रेस्पॉन्स कहेंगे। तो ब्रेन के थ्रू जब ये डिसीजन हो जाता है कि क्या करना है, तो ब्रेन इसको वापस भेजता है टू द मसल सेल्स, और इनको मसल सेल्स में एक ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, दे आर नोन एज एफेक्टर्स। ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, इनको हम कहते हैं एफेक्टर्स। और इसके अलावा इसमें एफेक्टर्स पहले ये ब्रेन जो है ये मोटर नर्व सेल में पहुंचा देते हैं मैसेज को, मोटर न्यूरॉन्स तक पहुंचा देते हैं। मोटर न्यूरॉन्स के बाद ये एफेक्टर्स में चला जाता है। एफेक्टर्स के बाद ये एक वापस सेंसरी नर्व्स में चला जाता है, और हम वापस ये रेस्पॉन्स देते हैं। तो ये रेस्पॉन्स ब्रेन में बनता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, जबकि जो बाकी नर्व्स हैं, मोटर न्यूरॉन्स, एफेक्टर्स, सेंसरी नर्व्स, रिले न्यूरॉन्स, यहाँ मैं भूल गया कि रिले न्यूरॉन्स जो होते हैं वो यहाँ पे मौजूद होती हैं। इनके दरमियान मोटर न्यूरॉन्स, एफेक्टर्स और सेंसरी न्यूरॉन्स के दरमियान जो नर्व्स होते हैं उनको हम कहते हैं रिले न्यूरॉन्स।
ये रेले न्यूरॉन्स जो होते हैं ये इन नर्व्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। ब्रेन और स्पाइनल के कॉर्ड के अलावा जो नर्व्स होते हैं जैसे अफेक्टर्स, मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी नर्व्स, रिसेप्टर्स, इनको जोड़ने में रिले न्यूरॉन्स हेल्प करते हैं। तो ये जो मैसेज है ये ब्रेन से होके मोटर न्यूरॉन में पहुंच जाता है, मोटर न्यूरॉन से ये ग्रुप ऑफ सेल्स न्यूरॉन्स में पहुंच जाता है जिनको हम अफेक्टर्स कहते हैं। अफेक्टर्स से वापस सेंसरी न्यूरॉन्स में चला जाता है और फिर बॉडी एक्शन लेती है। लेकिन इससे जो नर्वस सिस्टम है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम है, इसका एक बेसिक फंक्शन, एक बेसिक यूनिट है। इस बेसिक यूनिट का नाम है न्यूरॉन, नर्व सेल। बेसिक यूनिट है इसका, दैट इज कॉल्ड द यूनिट ऑफ नर्व सिस्टम, न्यूरॉन। यूनिट ऑफ नर्व सिस्टम unit of nervous system is nerve cell or neuron. तो बेसिक यूनिट ऑफ नर्व सिस्टम जो है वो न्यूरॉन है या नर्व सेल इसे कहते हैं। जो मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाई है इसे नर्व सेल कहते हैं या न्यूरॉन सेल कहते हैं। दिस इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी, लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी। लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी, बॉडी में सबसे बड़ी सेल होती है और इसका स्ट्रक्चर भी इसीलिए बड़ी है क्योंकि इसका काम होता है नर्व इम्पल्स कैरी करना। नर्व सिग्नल का इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर उसको कैरी करना, इसलिए इसकी स्ट्रक्चर जो है ये लॉन्ग है और ये सेल जो है सबसे बड़ी है। अब देख लेंगे जो नर्व सेल है इसकी ये स्ट्रक्चर होती है। ये हो गया सेल बॉडी, जो आप यहाँ से देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, दिस इज कॉल्ड द सेल बॉडी। सेल बॉडी कंसिस्ट्स ऑफ नर्व फाइबर्स, इसमें नर्व फाइबर्स होते हैं और ये जो नर्व फाइबर्स हैं ये दो किस्म के हैं। एक तो हो गया डेंड्राइट्स, यहाँ से आप देख लेंगे दीज आर द नर्व फाइबर्स, ये छोटी छोटी जो है इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। और दूसरा हो गया एक्सॉन, ये जो एक्सटेंडेड एक नर्व फाइबर है, नर्व फाइबर है, दिस इज कॉल्ड एक्सॉन। और इस एक्सॉन के बाहर जो होता है एक शीट होता है जो प्रोटीन्स और फैट का बना होता है। ये जो शीट है ये प्रोटेक्टिंग कवरिंग होता है, ये प्रोटीन और फैट का बना हुआ होता है जो यहाँ पे बाहर होता है। और इस सेल बॉडी में सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द साइटोप्लाज्म होता है। अब क्या होता है कि ये जो मैसेज है, ये जो नर्व इम्पल्स है, ये एक सेल से दूसरी सेल तक, नर्व सेल तक पहुंच जाती है। ये नर्व एंडिंग्स होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैसेज है इट विल कम फ्रॉम द सेल बॉडी, ये सेल बॉडी से आती है। दिस इज कॉल्ड द सेंसरी सेल्स। तो सेंसरी सेल से लेकर, सेंसरी नर्व से लेकर ये कहाँ तक जाएगा, रिसेप्टर की तरफ। अब ये मैसेज जो है ये यहाँ से होके इस एक्सॉन के थ्रू नर्व एंडिंग्स तक पहुँच जाती है। और यहाँ पे एक और ऐसी ही सेल यहाँ पे जुड़ी हुई होती है, यानी कि इस उस सेल के डेंड्राइट्स जो है इस सेल के नर्व एंडिंग्स तक कनेक्टेड होती है। कनेक्टेड नहीं बल्कि यहाँ पे एक गैप होती है, हर सेल के दरमियान एक गैप होती है जिसको हम स्नैप्स कहते हैं। कि किस तरह से वो मैसेज जो नर्व इम्पल्स होती है, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती है एक सेल से दूसरी सेल तक, वो कहाँ कैसे पहुँच जाती हैं वो हम दूसरे टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे देख लीजिएगा इसकी स्ट्रक्चर कैसी है। ये डेंड्राइट जो है दे कैरी द मैसेज, दे सेंसरी जो नर्व्स होती हैं जो मैसेज जो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और ये नर्व इम्पल्स यहाँ से ये रिसीव करते हैं और पहुँचाते हैं नर्व एंडिंग्स तक और फिर ये दूसरे सेल में पहुँच जाती हैं। इसी तरह पहुँच कर ये स्पाइनल कार्ड पर तक पहुँच जाती है, इसके बाद ये ब्रेन में पहुँच जाती है। दिस इज़ द स्टिमुलस। वहाँ पे डिसाइड होता है कि सेल जो इंफॉर्मेशन आई है आउटसाइड इन द फॉर्म ऑफ स्टिमुलस, उसका रेस्पॉन्स बॉडी को देना होता है। फिर ब्रेन से होके जो कुछ भी डिसाइड होता है वो मोटर न्यूरॉन्स में चला जाता है। उसके बाद वो
मोटर न्यूरॉन्स के बाद वो रिले न्यूरॉन्स के बाद में चला जाता है, उसके बाद वो अफेक्टर्स में चला जाता है, अफेक्टर्स से फिर बाद वापस सेंसरी न्यूरॉन्स में चला जाता है और वहाँ पे रेस्पॉन्स देते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा है कि हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। तो इनके पास ये उसी तरह फिर रेस्पॉन्स भी मिलता है कि ब्रेन डिसाइड करता है कि कैसे रेस्पॉन्स करता है। सो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कंसिस्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम while all other nerves are constituted inside the peripheral nervous system. So neuron, this is the structure of neuron, or this is neuron, this is the basic structure of the neuron. It is the longest cell in the body. अब किस तरह से how the message gets transmitted from one cell to another cell, let we discuss it tomorrow. Thank you.